हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार स्टार कनेक्शन के बारे में। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन किए जाते हैं उसमें सेकंड टाइप का जो हमारा कनेक्शन रहता है वो हमारा रहता है स्टार स्टार कनेक्शन। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं किस तरीके से होता है। तो आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं स्टार स्टार कनेक्शन के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें हम देखते हैं क्या है इसमें कि इन दिस बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन स्टार फिजन and also there exists no phase difference between the primary and secondary side voltages. Okay, so it means that the both the primary and secondary windings are connected in star fashion. ओके, मतलब जो हमारी प्राइमरी है और जो सेकेंडरी है वो दोनों कैसे कनेक्टेड होंगे? स्टार कनेक्शन कनेक्टेड होंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा स्टार कनेक्शन कैसे होता है। कुछ इस तरीके से स्टार कनेक्शन होता है। यहाँ से हमारी सप्लाई आती है फेज 1, फेज 2 और यहाँ से ये फेज 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 3 फेज आते हैं। ओके, ये हमारी प्राइमरी साइड रहेगा और ये सेकेंडरी साइड रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट पे। ओके, सेकेंड पॉइंट इसमें है in this current flowing through both primary and secondary windings are equal to the current of the lines to which they are connected, means supply source and load। मतलब यहाँ पे जो लाइन करंट होगा वो किसकी इक्वल होगा? फेज करंट की इक्वल होगा। ओके, और जो लाइन वोल्टेज होता है हमारा वो कितना होता है? √3 इंटू फेज वोल्टेज। ओके, सो इन स्टार कनेक्शन लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, बट लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। ओके, तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में यही फर्क होता है। ओके, डेल्टा कनेक्शन में हमारा लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्टार कनेक्शन में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है, बट जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो कितना होता है? √3 इंटू फेज वोल्टेज। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो ड्यू टू न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबिलिटी इट इज वेल suited for 3 phase 4 वायर सिस्टम। ओके, इसमें क्या होता है? हमारा जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है? एक न्यूट्रल पॉइंट पे निकलता है। ये हमारा जो है यहाँ पे तीनों फेस आके मिल रहा है। ओके, तो ये जो पॉइंट हमारा ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। इस पॉइंट की अवेलेबिलिटी ओनली स्टार कनेक्शन में होती है, जिससे हमें यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं इसके। ओके, सो दिस टाइप कनेक्शन satisfactory works if the load is balanced, but if the load is unbalanced the neutral point shift causes unequal phase voltage. ओके, यहाँ पे क्या होता है? ये हमारा सेटिस्फैक्ट्री वर्क करता है अगर लोड कैसा हमारा बैलेंस्ड है। ठीक है, बट यदि हमारे पास क्या है? इफ द लोड इज अनबैलेंस्ड लोड है, जो न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, सो द न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट कॉजेस अनइक्वल फेज वोल्टेज। ओके, अनइक्वल फेज वोल्टेज होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका है लार्ज थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज would appear in both primary and secondary winding without a neutral point tie, without a neutral tie. So this may lead to the insulation failure. इसमें क्या होता है? थर्ड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक जो होता है प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, वो होता है। लार्ज थर्ड हार्मोनिक वोल्टेजेस would appear in the both primary and secondary voltage without the neutral tie। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? दिस में लीड टू द इंसुलेशन फेलियर। इसकी वजह से क्या हो सकता है? इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिस कनेक्शन considerably generates interference with communication lines, and hence with this connection configuration telephone lines cannot be run in parallel. Due to this disadvantage the star star connection is rarely used and not employed in practice। ठीक है, स्टार कनेक्शन जो है वो क्या करता है? इंटरफेरेंस जनरेट करता है कम्युनिकेशन में इसमें। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इसकी वजह से ये जो कनेक्शन कन्फिगरेशन है वो टेलीफोन लाइंस में यूज नहीं करते। ठीक है, ओके, सो हेंस विद दिस कनेक्शन कन्फिगरेशन टेलीफोन लाइंस कैन नॉट बी रन। इसकी वजह से क्या होता है? इंटरफेरेंस जनरेट होने की वजह से क्या होता है कि जो टेलीफोन लाइंस हैं उनको क्या पैरेलल में ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इस डिसएडवांटेज की वजह से इसको हम क्या करते हैं? स्टार स्टार कनेक्शन को रेयरली यूज करते हैं। ठीक है, स्टार स्टार कनेक्शन हमारा रेयरली यूज होता है। ठीक है, तो एंड नॉट एम्प्लॉयड इन प्रैक्टिस। ठीक है, ज़्यादातर हमारा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन
और स्टार डेल्टा कनेक्शन ये ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, ठीक है। स्टार स्टार कनेक्शन उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो मेन बात रहती है स्टार स्टार कनेक्शन में वो यही रहता है कि इसमें लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट होता है, बट लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेस वोल्टेज होता है, ठीक है। अब ये हमारा स्टार कनेक्शन है, इस तरीके से हमारा स्टार कनेक्टेड होता है। यहाँ से हम फेस से फर्स्ट सेकंड और यहाँ से बी वाले में थर्ड फेस, 3 फेस देते हैं, ठीक है। तो हम इनका फेजर डायग्राम देखेंगे। तो स्टार स्टार कनेक्शन में हमारा कुछ इस तरीके से कनेक्शन होगा। ये जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है हमारा, ये जो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच वोल्टेज होता है वो हमारा लाइन वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो ये हमारा ए है और ये बी है, तो इन बीच के दोनों का वोल्टेज निकालें तो क्या होगा, वी ए बी। बी और सी का क्या होगा, भी बी सी। सी और ए का क्या होगा, भी सी है, ओके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में हमारा लाइन करंट इज इक्वल टू हमारा होता है फेस करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लाइन करंट क्या क्या है, आई ए, आई बी, आई सी, ये हमारे क्या होंगे, लाइन करंट, ठीक है। वो फेस करंट क्या होंगे, आई ए एन, बी एन और सी एन, ये हमारे फेस करंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और हमारा वोल्टेज देखने में, ठीक है। तो वी ए बी, वी बी सी, वी सी ए, ये हमारे लाइन वोल्टेज, ठीक है। और हमारे फेस वोल्टेज क्या क्या है, देखो फेस वोल्टेज क्या कहलाता है, देखो लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन टू लाइन के बीच हम वोल्टेज निकालते हैं तो लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है। और फेस वोल्टेज हमारा होता है इस कॉइल के एक्रॉस वोल्टेज, मतलब A1 और A2, यहाँ पे जो वोल्टेज निकलेगा इन दोनों के बीच, मतलब A से N के बीच, ठीक है। यहाँ का जो फेस और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज निकलता है वो हमारा फेस वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। तो वो हमारा कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा, वी ए एन। सो वी ए एन प्राइमरी साइड का लिख रहे हैं अपन पहले, ओके। वी बी एन और वी सी एन, सो वी सी एन, ओके, इज इक्वल टू हमारे क्या है, सारे फेस वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे अनइक्वालिटी है क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेस वोल्टेज भी पी एच, ओके। मतलब यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज होगा वो कितना होगा, √3 इंटू फेस वोल्टेज होगा, ठीक है। तो अब इसका हमें बनाना है फेजर डायग्राम, ठीक है। तो चलिए हम इसका फेजर डायग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, हमने जब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन बनाया था, है ना, तो वहाँ क्या था, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेस वोल्टेज, तो हमने क्या लिया था यहाँ पे फेस वोल्टेज लेके और अपना फेजर स्टार्ट किया था, ठीक है। और रेफरेंस में क्या लिया था, बी बी सी, ओके। और हमने क्या किया था, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेस वोल्टेज था, तो हमने क्या किया था, लाइन वोल्टेज लेके पूरा ड्रॉ किया था लाइन वोल्टेज और फेस करंट, ओके। और यहाँ पे हमने क्या निकाला था, यहाँ पे हमने निकाला था लाइन करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट है और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेस वोल्टेज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे, वहाँ पे हमने लाइन वोल्टेज लिया था, यहाँ पे हम लेंगे फेस वोल्टेज, ठीक है। फेस वोल्टेज लेके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी बना सकते हैं, ठीक है, ईजिली होगा। तो मैं प्राइमरी साइड का आपको बना के दिखाता हूँ किस तरीके से हम बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले हम लेंगे फेज वोल्टेज, क्या क्या है अपने पास, वी ए एन, वी बी एन और वी सी एन, ओके। तो वो हम ड्रॉ करते हैं और तीनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है, ओके। हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, फेज वोल्टेज के लिए। यहाँ पे हमारा रहेगा वी ए एन, यहाँ पे हमारा रहेगा वी एन कैपिटल में रहेंगे क्योंकि प्राइमरी साइड का हम ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रहेगा वी सी एन, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे, फेस वोल्टेज, ठीक है। आप ऐसा लेके बनाना चाहते तो ऐसा लेके बना सकते हैं, और आपको रेफरेंस लेके बनाना है तो फिर आपको जो ड्रॉ करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं। हम कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनाएंगे तो भी हमारा वही बनने वाला है, और इस तरीके से बनाएंगे तो भी वही बनने वाला है, ठीक है। हम बस एंगल का ध्यान रखना है, 120 डिग्री रहता है हर फेस में एंगल, ठीक है। दो फेस के बीच का एंगल जो है 120 डिग्री होगा, ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं, बात वही है।
तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, लैगिंग होती है, ठीक है। लैगिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा करंट क्या है जो वोल्टेज से कुछ डिग्री लैग कर रहा होगा। तो हमारा जो लाइन करंट है आई ए, ठीक है, वो क्या होगा, वोल्टेज वी ए से कुछ डिग्री लैग कर रहा होगा, ठीक है। कुछ डिग्री लैग कर रहा होगा तो हम क्या वोल्टेज के पीछे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आई ए, आई ए, ठीक है। इसी तरह बाकी फेसेस में भी सेम होगा। वी वी एन से क्या कर रहा होगा, करंट जो है आई वी वो कुछ डिग्री लैग कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई बी, और यहाँ पे भी क्या होगा, आई सी, ठीक है। इनके बीच जो एंगल होगा वो हम यहाँ पे मान लेते हैं फाई होगा, ठीक है। फाई एंगल पे लैग कर रहा होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले फेज वोल्टेज लिया, यहाँ पे हम आर वाई वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ए बी सी नाम लिया है तो उस तरीके से लिखा है, हम वी आर वी वाई वी सी वी एन सॉरी आर बाय बी लिख सकते हैं, ठीक है। और करंट को भी हम आई आर आई बी आर वाई बी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, ए बी सी के फॉर्म में लिया तो इस वजह से मैंने ए बी सी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों चीज शो कर दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फेजर ड्रॉ करना है पूरा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे करंट है, ठीक है। अब हमें पे निकालना क्या है, सब चीज़ें शो करनी होती है फेजर में, तो हम वो बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे अब हम अगर वी आर वाई निकालें, वी आर वाई मतलब ए वी निकालें, ठीक है, वी ए वी निकालें, तो वी ए वी जो होगा, वी ए वी जो होता है वो होता है वेक्टर डिफरेंस ऑफ वी ए एन माइनस वी वी बी एन, ठीक है। तो जो हमारा वी ए वी है, वी ए वी, ए से बी के बीच का जो लाइन वोल्टेज है, ठीक है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है, वो वेक्टर डिफरेंस होता है किसका, वी ए एन माइनस वी बी एन, ठीक है। तो इन दोनों का वेक्टर डिफरेंस जो होता है वो हमारा वी ए बी होता है टोटल, ठीक है। तो ये वेक्टर्स कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो वेक्टर डिफरेंस जो होता है वी ए बी वो होता है वी एन माइनस वी बी एन, तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेम क्या होगा, वी सी ए जो है, ठीक है, या फिर वी बी सी है, वी बी सी लिखते हैं, वी बी सी, वो भी किसका वेक्टर डिफरेंस होगा, जो हमारा वी बी सी होगा वो हमारा वेक्टर डिफरेंस होगा वी बी एन माइनस वी सी एन का, ठीक है। और जो वी सी ए होगा हमारा वो वेक्टर डिफरेंस होगा वी सी ए वी सी एन माइनस वी ए एन का, ठीक है। ये वेक्टर डिफरेंस होती है हमारे, ठीक है। तो ये तीनों, अब हम इसके हेल्प से हमें ये याद हमें रखना है कि वेक्टर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फेजर इजीली बना सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, वी ए बी निकालना है। तो वी ए बी क्या है, वी एन माइनस वी बी एन, तो वी ए एन तो है लेकिन वी बी एन नहीं है माइनस का, तो यहाँ पे कौन सा है, प्लस का वी बी एन है, तो इसको अगर हम अपोजिट ड्रॉ कर दें तो हमारा माइनस का वी बी एन आ जाएगा, तो हम अपोजिट ड्रॉ कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमने अपोजिट ड्रॉ कर दिया इसके, ठीक है। तो इन दोनों का वेक्टर डिफरेंस क्या था, वी ए बी, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर डिफरेंस वी ए बी, को वेक्टर हमें पता है जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ से, बीच में आता है, ठीक है, दोनों के। तो हम बनाते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एक बात और कि यहाँ जो एंगल था इन तीनों फेस के बीच का, वो मैंने लिखा था, ये होगा 120 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के बीच का भी क्या होगा 120 डिग्री, और इन दोनों के बीच का भी क्या होगा 120 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा कितने कितने डिग्री आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वी ए बी आ जाएगा, ठीक है। जो एंगल होगा आप यहाँ पे वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा इस वाले से, ठीक है। ये जो एंगल हमारा होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। और ये जो टोटल एंगल होगा वो हमारा होगा 60 डिग्री, ओके। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। हमारा वी ए बी आ गया, वी बी सी निकालना है। वी बी सी क्या था हमारा, वी बी एन माइनस वी सी एन, तो वी बी एन ये रहा, वी बी सी निकालना है, ठीक है। तो वी
बी एन तो ये रहा, ठीक है, माइनस हमें क्या चाहिए, वी सी एन। तो वी सी एन यहाँ पे प्लस का है, इस साइड हम अपोजिट ड्रॉ कर दें तो हमारे पास माइनस का मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अपोजिट ड्रॉ करते हैं, ओके। तो इसको हमने अपोजिट ड्रॉ किया तो माइनस का वी सी एन आ गया, हमारा रिजल्टेंट जो डिफरेंस था वो क्या था, वी वी एन माइनस वी सी एन। तो वी वी एन माइनस वी सी एन को जब हम मिलाएंगे तो वेक्टर डिफरेंस हमारे क्या आ जाएगा, वी वी सी, मतलब हमारा वोल्टेज क्या मिल जाएगा, वी वी सी, हमारा लाइन वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे करना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, वी सी एन निकालना है। तो वो कितना था, वी सी एन माइनस वी ए एन, ठीक है। तो वी सी एन हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, माइनस का वी एन चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको अपोजिट ड्रॉ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अपोजिट ड्रॉ करते हैं और मिलाते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वी सी ए आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमारा पूरा फेजर डायग्राम कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने क्या लिया था, सबसे पहले फेज वोल्टेज लिया था और यहाँ पे करंट कितने करता है, लैग करेगा इससे, ठीक है, कुछ डिग्री पे। तो हमने करंट ड्रॉ कर दिए सारे, एंड तीनों वोल्टेज के बीच में डिफरेंस क्या था, ए एन वी एन और सी एन, ठीक है। इनको हम क्या वी आर वाई बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या था, 120 डिग्री हमने तीनों के बीच रखा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, करंट क्या कर रहा होगा, कुछ डिग्री लैग कर रहा होगा, तो हमने सबके करंट बना दी कुछ डिग्री लैग पे, लैगिंग हो रहे होंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने वेक्टर डिफरेंस निकाला, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी एन माइनस वी बी एन, और ये सब हमारे निकले, ठीक है। ये निकले तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको जो नहीं था, ठीक है, वी ए एन था, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या था, वी माइनस का वी बी एन था, यहाँ पे प्लस का था, तो हमने जस्ट अपोजिट ड्रॉ की तो क्या हो गया, माइनस का वी बी एन मिल गया हमें, ठीक है। तो इन दोनों का वेक्टर डिफरेंस क्या था, वी ए भी था। तो वेक्टर हम जानते हैं वेक्टर जो रिजल्टेंट होता है वो बीच में आता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वी ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ किया और सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब मैंने प्राइमरी साइड का आपको बता दिया, अब सेकेंडरी साइड का आप खुद ड्रॉ करके देखेंगे, सेम ड्रॉ होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई भी फेस शिफ्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जैसे यहाँ पे ड्रॉ हुआ सेम सेकेंडरी साइड ड्रॉ होगा, ठीक है। बस इसमें क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर लिए तो सेकेंडरी साइड में हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर लेंगे और सेम हमारा यही बनेगा, ठीक है। सेम का सेम यहाँ बन जाएगा सेकेंडरी साइड के लिए, तो हमारा स्टार स्टार कनेक्शन का ये कनेक्शन हो जाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का, और ये हमारा हो जाएगा फेजर डायग्राम, सेम यहाँ पे इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करें, ठीक है, बनाने की, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप खुद बना के देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए आप खुद करके देखें, ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, मैं उसको बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है, किस तरीके से बनाना है, ठीक है। बनना सेम है बिल्कुल, जैसे यहाँ पे बनाया वैसे ही सेम बनेगा, ठीक है, क्योंकि कोई फेस शिफ्ट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें रिलेशनशिप और निकालने होते हैं, ठीक है, लाइन लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट कैसे हो रहा है, और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेस वोल्टेज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या है, वी ए बी है, ठीक है। सो वी ए बी हमारे पास है, ठीक है। तो वी ए बी, वी बी सी और बी सी ये सब क्या है, लाइन वोल्टेज है हमारे, ठीक है। तो वी ए बी इज इक्वल टू, अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या, तो वी एन माइनस वी बी एन, ठीक है। तो इसमें अगर हम निकालें इसका मॉड कर, तो वी ए बी का जब हम वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या था हमारे पास, वी ए बी इज इक्वल टू वी एन माइनस वी बी एन, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी ए एन स्क्वायर प्लस वी बी एन स्क्वायर प्लस टू वी ए एन वी बी एन इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना था, यहाँ से इसका एंगल कितना था, 60 डिग्री था। तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री, वी ए एन और वी बी एन के बीच का एंगल, ठीक है। 60 डिग्री था तो यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सो वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट वी ए एन स्क्वायर प्लस वी वी एन स्क्वायर प्लस टू वी ए एन वी बी एन, और 60 की वैल्यू कितनी थी, 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वी ए बी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारा क्या बचता है, वी ए एन स्क्वायर प्लस वी बी एन स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, वी ए एन इंटू वी बी एन, ठीक है। अब एज वी नो दैट द फेज वोल्टेज वी ए एन इज इक्वल टू वी बी एन इज इक्वल टू वी सी एन,
ठीक है, इज इक्वल टू कितने हैं, सारे कितने हमारे फेज वोल्टेज है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इन सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VPH लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये इक्वल है। तो और VAB हमारा क्या है, VAB इज इक्वल टू VBC इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू क्या है, सारे लाइन वोल्टेज हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल है, तो VL लिख सकते हैं। सो VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट V, ये सारे क्या है, फेज वोल्टेज है, और आपस में क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो VPH स्क्वायर प्लस VPH मतलब फेज स्क्वायर प्लस यहाँ पे VPH इंटू VPH क्या हो जाएगा, VPH स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, तो VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 VPH स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो इसको बाहर ले सकते हैं। सो VL इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, √3 इंटू VPH, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज कैसे आता है, ठीक है। ऐसे हम सेम VAB हमने निकाल लिया, VBC के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और VCA के लिए भी निकाल सकते हैं, सब में यही आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर करना चाहें तो VBC और VCA का भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, आंसर यही आया, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया था कि स्टार स्टार कनेक्शन VL इज इक्वल टू √3 टू VPH होता है। लाइन करंट कैसे इक्वल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो लाइन करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो लाइन करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और जो इसमें फेस करंट रहेगा, ठीक है, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल कैसे होंगे, क्योंकि ये जो लाइन करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये कैसे कनेक्टेड कैसे में एक दूसरे से सीरीज में, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है। जितना करंट यहाँ पे फ्लो होगा उतना ही करंट यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है, बिकॉज एस डी आर, तो यहाँ पे सेम करंट फ्लो होगा लाइन कंडक्टर में और फेज बाइंडिंग में, क्योंकि ये कैसे एक दूसरे ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, देखो सीरीज में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो इस वजह से क्या होगा, इनमें करंट भी क्या होगा, सेम फ्लो होगा, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, आई AN, ठीक है, IBN ICN, मतलब करंट क्या होंगे, सारे सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू IA इज इक्वल टू कितना है हमारा, ठीक है, IB इज इक्वल टू क्या होगा, और IC इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे करंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे जो है IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC क्या है, लाइन करंट है, ठीक है। और जो IAN IBN ICN ये सारे क्या है, फेस करंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, देखो लाइन करंट और फेस करंट दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, क्योंकि कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है उसका। तो जब लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट है, तो ये सारे IB IC क्या है, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तीनों में क्या होगा, बैलेंस सिस्टम के लिए, ठीक है, बैलेंस सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस सिस्टम में करंट भी क्या होता है, सेम फ्लो होता है, ठीक है। तो जितना करंट इस कंडक्टर से जाएगा उतना ही करंट यहाँ से भी बैलेंस सिस्टम में, ठीक है। तो सारे करंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, और सारे फेस करंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो IL है, मतलब लाइन करंट है, वो कितना होगा, फेस करंट के इक्वल होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले यहाँ पे ही बता दिया था कि लाइन में जितना करंट फ्लो होगा फेज में भी उतना करंट फ्लो होगा, ठीक है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये इक्वल है आपस में, तो यहाँ से हम ये सारे लाइन करंट सारे आपस में इक्वल होते हैं और फेस करंट सारे आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और लाइन करंट भी इक्वल है फेस करंट के, तो लाइन करंट इज इक्वल टू हम फेस करंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये दोनों रिलेशन मिल जाते हैं, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज की भी रिलेशन, और लाइन करंट और फेस करंट के बीच रिलेशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगा, ओके। थैंक यू।